जय माँ। ईश्वर की खोज या सत्य की खोज दो कारणों से प्रारंभ होती है प्रायः। एक, जब हम जीवन की घटनाओं से, परिस्थितियों से किसी न किसी रूप में हम व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं और स्वयं से, और यदि हम विधाता को किसी रूप में मानते हैं तो उनसे प्रश्न करते हैं कि ये संसार क्या है, इसमें दुख क्यों है, इसमें पीड़ा क्यों है। और हम एक खोज में, पहले पुस्तकों के माध्यम से, फिर पुस्तकों के बाद जब हमें और गहरी होती है खोज, तो साक्षात अनुभव के द्वार से हम खोजना प्रारंभ करते हैं। तो ये इसको माने बताती हैं एक जगह कि ये एक नेगेटिव प्रयास है, यानी कि हम पीड़ा से बाहर जाने के लिए ईश्वर को खोज रहे हैं। नेगेटिव इसलिए क्योंकि अगर रास्ते में फिर से हमको सुख की छाया आ गई तो हम, हो सकता है कि उसमें वापस लिप्त हो जाएं। लेकिन एक दूसरा प्रयास है, जब हम इंद्रियों से जो कुछ हमको प्रतीत होता है, जो कुछ आभास के रूप में प्रकट होता है, जिसको हम सत्य मान बैठे हैं, हमको उसकी सीमाओं का अनुभव होता है, मन की सीमाओं का अनुभव होता है, भावनाओं की सीमाओं का अनुभव होता है। खासकर जब हमारे अंदर एक आदर्श जगत, आदर्श व्यक्तित्व स्वयं के अंदर, जब एक और उसकी ललक होती है, उसकी एक हल्की सी कहीं पर उस ज्योति जलती है, और दूसरी ओर जब हम वास्तविकता से परिचय पाते हैं, तो ये एक दूसरी खोज प्रारंभ होती है, दूसरा द्वार है। और ये द्वार पॉजिटिव सर्च है, जहाँ हम संसार में हैं, सब कुछ अच्छा है, सुख से हैं, किंतु फिर भी हम संसार की सीमाओं को, ये इंद्रियों से जो इंद्र एक तो इंद्रजाल है और एक इंद्रिय जाल, इससे हम बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं कि इसके परे क्या है। और ये खोज दो रूप लेती है। एक रूप लेती है जो विज्ञान का, जो बाहर संसार को ढूंढता जाता है अंदर बैठ करके और जड़ तत्व के अंदर, और दूसरी खोज होती है जो आध्यात्मिक द्वार से अपने ही अंदर, अपनी चेतना के अंदर घुस करके ढूंढने का प्रयास होता है कि मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, इत्यादि इत्यादि। ये एक फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि इसके बिना वास्तव में हम कितना भी रूपांतरण है, नई जाति आएगी, सुपरामेंटल, ये सब जो बिल्कुल होने वाले हैं, निश्चित है, एज सर्टेन एज टुमारोज मॉर्निंग, कल का दिन सूर्योदय उतना ही निश्चित है। किंतु अगर हम स्वयं, हमारी आंखें ना खुलें, तो हमारे सामने सुपरमाइंड होगा भी, या स्वयं भगवान खड़े होंगे, तो हमारी अवस्था वैसी होगी जैसी दुर्योधन की थी, जब श्री कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाते हैं और वो उसको छलावा या माया समझता है। और इसलिए इस भ्रांति में अवस्था जिसमें हम अभी फंसे हुए हैं, एक प्रकार का ये भी मोहग्रस्त या भ्रांति जाल है, इससे डिल्यूजन है, इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहली कड़ी इस योग की, रूपांतरण के योग की सबसे पहली चाबी, सबसे पहला स्टेप, आवश्यक स्टेप, बहुत सारी छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन तीन मुख्य समझे हम पहाड़ चढ़ने हैं। और उसमें जो पहला है वो है चैत्य सत्ता की खोज। एक बार चैत्य सत्ता से हमारा साक्षात्कार हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है, क्योंकि पहले कांटेक्ट होता है, पहले खोज होती है, फिर कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट होने के बाद हमारा उससे तादात्म्य होता है, तादात्म्य होने के बाद तब बाकी जो हैं, जिसको श्री अरविंद स्पिरिचुअलाइजेशन और सुपरमेंटलाइजेशन, यानी चेतना का आरोहण, अन्य अन्य भुवन लोग जो मन के परे हैं, और उसके भी परे जो साक्षात क्रिएटर हैं, क्रिएटर से मिलने के लिए, सुपर माइंड इज़ द क्रिएटर। तो चैत्य हमको तैयार करता है। जैसे अगर आपको मिलना है अपने ही क्रिएटर से, हम ये कहें, या हम एक साधारण भाषा में कहें कि आपको प्रधानमंत्री से मिलना है, तो प्रधानमंत्री कौन है? जनप्रतिनिधि है। तो एक सेंस में हम सभी वो बन सकते हैं, लेकिन उससे मिलने के लिए हमको एक प्रकार की तैयारी चाहिए, और वहाँ तक पहुँचने के लिए उसके बाद हम उनसे मिल सकते हैं। तो उसी प्रकार से अपने क्रिएटर से मिलने के लिए, जहाँ हमारे सारे प्रश्न शांत हो जाते हैं, जहाँ हमें सभी उत्तर मिल जाते हैं, या प्रश्नोत्तर के हम परे चले जाते हैं, जहाँ सब चीज़ें स्वतः स्पष्ट हो जाती हैं, जहाँ मृत्यु नहीं होती, छाया नहीं होती, दुख नहीं होता, ना जहाँ अहंकार नहीं होता, जहाँ कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो हमारे पास जो चाबी दी जाती है,
मंत्रबिद्ध चाबी वो है चैत्य सत्ता। एक बार चैत्य सत्ता से तादात्म्य हो गया तो बाकी रास्ता सरल सहज होता जाता है। और यदि चैत्य सत्ता के साथ तादात्म्य नहीं होता है तो हमारे जितने भी प्रयास हैं, मेथड्स हैं और अनुभव भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि चैत्य के बिना अनुभव नहीं आते हैं, उच्च लोगों के भी अनुभव आ सकते हैं, अनेकों प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। वो सभी अनुभव एक प्रकार से कभी कभी श्री अरविंद बताते हैं डेंजरस भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो चाबी नहीं है जो इनका सही मूल्यांकन कर सके। तो सबसे पहली चीज है वो चैत्य सत्ता। हम लोग अक्सर एक शब्द यूज़ करते हैं माँ, मदर्स चाइल्ड, लेकिन मदर्स चाइल्ड का स्वतः स्फूर्त अनुभव, ज्ञान वो केवल चैत्य सत्ता के पास है। मन एक एटीट्यूड ले सकता है कि मैं माँ का शिशु हूँ, उसको एक इंटेलेक्चुअल बिलीफ के रूप में मान सकता है। हृदय एक भाव के रूप में कुछ समय के लिए इसको पकड़ सकता है, लेकिन चैत्य सत्ता यह जानता है, स्वतः स्फूर्त अंतर्भास से जानता है, एक अंतर्ज्ञान से जानता है कि आई एम मदर्स चाइल्ड, जिसको श्री कृष्ण गीता में ममय वंश कहते हैं कि मैं ही सबका परम पिता हूँ, मैं ही योनि हूँ सबकी और परा प्रकृति जीव बन गई है और ये सब मेरे अंश हैं। तो वो जो अंश है वहाँ श्री कृष्ण के रूप में हम कह लें, यहाँ डिवाइन मदर के रूप में, तो उन डिवाइन मदर का हम सब के अंदर एक अंश है। और उसको जब हम स्पर्श करते हैं तो स्वतः ही जान जाते हैं कि डिवाइन मदर कौन है, क्या है, कौन है। इससे अर्थ है कि जैसे ही हम उनको देखते हैं तो हम जानते हैं कि ये दिव्य जननी ही हैं, वरना तो उनकी विशालता, अनंतता का कोई पार नहीं है। और फिर योग का मार्ग, जिसको श्री अरविंद बार बार कहते हैं सनलिट पाथ। सनलिट पाथ क्या है? सूर्यालोकित पथ। सूर्य की जो किरण है वो चैत्य सत्ता है, और उस किरण के माध्यम से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक प्रकार का हम ये समझें कि दो पहाड़ों के बीच में जैसे वो वायर जोड़ देता है और उसमें बैठ करके लोग यात्रा करते हैं। वो मैंने तो इसको उड़न खटोला कहा है, वैसे इसका कुछ और भी नाम होता है शायद। तो उस हाँ रोप वे लेकिन हिंदी में मुझे पुरानी कहानियों से उड़न खटोला बड़ा मज़ेदार लगता है। तो वो उड़न खटोला या रोप वे, उसमें हम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ सरलता और सुगमता से पहुंच जाते हैं। तो वास्तव में सूर्य आलोकित पथ, सूर्य की जो किरण है वही हमारे अंदर वास्तव में चैत्य के रूप में, यानी क्रिएटर, सूर्य जो क्रिएटर है उन्हीं की एक नन्ही सी किरण हमारे अंदर है, और वो किरण ही इस संसार में एक प्रकार से लिप्त हो गई है, बंध गई है। लेकिन ये जानबूझकर उसने किया है, ऐसा नहीं कि किसी ने उसको ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती यहाँ डाल दिया, क्योंकि इसके पीछे एक प्रयोजन है। अब वो प्रयोजन क्या है, वहाँ पे हम आते हैं कि चैत्य सत्ता वास्तव में क्या है। तो इसको हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक की चैत्य सत्ता एक दिव्य स्फुलिंग है, भगवान का एक स्पार्क है। माँ ऐसे बताती हैं कि इट्स ए स्पार्क ऑफ द डिवाइन मदर। इस इशू में भी उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। लेकिन जैसे एक चिंगारी के अंदर पूरा के पूरी अग्नि बनने की उसके अंदर सामान होता है, उसके अंदर संभावना होती है। अभी हम लोगों ने कैलिफोर्निया फायर भी देखा, या कहीं पर भी एक चिंगारी अगर कोई सूखी स्थान पर जो इन्फ्लेमेबल है, जो तैयार है, ऐसी किसी चीज़ के ऊपर पड़ जाए तो वो पूरी की पूरी आग में परिवर्तित हो सकती है। और दूसरा, इसको इस प्रकार से देखा जाता है कि एक बीज है, भगवान का एक बीज है, जो बीज स्वरूप चेतना के अंदर, हमारे निश्चेतना के अंदर पड़ा हुआ है। वो धीरे 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 विकसित होता है, और जैसे बीज के अंदर पूरे वृक्ष की संभावना है, वैसे ही चैत्य के अंदर पूरी की पूरी दिव्यता की, जो उसका ओरिजिनल, जो उसका आदि है या अनादि स्रोत है, अश्वत्थ वृक्ष है जहाँ ये बीज है, वहाँ से ये धरती के अंदर आता है, और वहाँ से वो पूरा दिव्यता में रूपांतरित होता है, परिणित होता है। यही उसकी वास्तविक नियति है। तो एक सेंस में अगर हम पूछें कि हमारी डेस्टिनी क्या है, तो हम सबकी डेस्टिनी है कि एक ना एक दिन हम पूरा, हमारे अंदर जो दिव्यता का बीज है वो पूरी तरह दिव्यता में पल्लवित होगा, उसमें पुष्प खिलेंगे, फ्रूट्स निकलेंगे। लेकिन ये यात्रा बहुत लंबी है, कई सोपानों से गुजरती है, और सबसे अधिक ये कई जन्मों से गुजरती है। तो ये जन्म जन्मांतर की जो यात्रा, ये पाप पुण्य, पुरस्कार और दंड की यात्रा नहीं है। ये यात्रा वास्तव में उत्तरोत्तर उस डिवाइन स्पार्क या दिव्य बीज के प्रस्फुटन की यात्रा है। तो उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो रीबर्थ, मृत्यु इत्यादि का
वास्तव में इस साथ जो नेगेटिव चीज़ें जुड़ी हैं कि ये जन्म कर्म से हमको छूट जाना है, इन चीज़ों का औचित्य समाप्त हो जाता है। क्योंकि वास्तव में मृत्यु के द्वार से हर बार हम जब गुजरते हैं तो एक कदम आगे आते हैं। और इसी को ईशुपनिषद बड़े सुंदर ढंग से कहती है, अविद्यांच मृत्युम तीर्थवा विद्यांच अमृतम अश्नुते। सो मृत्यु के द्वार से, डेथ इज ए स्टेयर ए स्टम्बलिंग स्ट्राइड द सोल मस्ट टेक। किस लिए? ताकि वो अपनी ही अमृतत्व को रिकवर कर सके। तो ये जन्मों की यात्रा है। चलते चलते वो एक दिन ऐसे स्थान पे पहुंच जाती है जहां उसके अंदर ये ललक होती है, एक अभिप्सा जागती है कि मैं आया कहाँ से हूँ, कौन है मेरा ओरिजिन कहाँ से है। क्योंकि वो अपने आप को सारी सृष्टि से, संसार से भिन्न पाने लगती है। आध्यात्मिक जीवन की तैयारी की ये 2 लक्षण हैं जो माँ स्वयं बताती हैं और कई जगहों पे इसका उल्लेख है। एक लक्षण ये कि जहाँ हम संसार में रहते हुए भी एक स्ट्रेंजनेस महसूस करते हैं, यानी कि हम उससे पूरी तरह तादात्म्य नहीं कर पाते। कुछ है हमारे अंदर जो ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब नहीं है, कुछ और है। वो अनेकों रूप से आ सकता है, सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस। दूसरा जो इससे उत्पन्न होता है कि ए टेंडेंसी और ए नीड टू स्टे अलोन, एकांत प्रिय होने का भाव होता है। और ये दोनों जो प्रमुख, जो प्रारंभ के लक्षण हैं, यही चीज़ बाद में एक अभिप्सा के रूप में कि क्या है, कौन है ईश्वर, ये अभिप्सा का जन्म जैसे ही होता है तो हम ये समझें कि अब चैत्य ने अपनी नींद से जागृत होना शुरू कर लिया है। या हम ये समझें कि इसको हम जिस उदाहरण को लेके चल रहे थे कि बीज जो धरती के अंदर दबा था, उसकी एक हल्की सी कोपल अब धरती के बाहर आ गई है और सूर्य की ओर वो टकटकी लगा के देख रही है। पहले भी वो सूर्य से आकर्षित हो रही थी, लेकिन वो जानती नहीं थी। या हम ये कहें कि गर्भ से जो शिशु है उसने जन्म ले लिया, वो आंखें खोलेगा, रो रहा है और वो अब आंखें खोलने की तैयारी में है। या हम ये कहें कि प्रकृति तैयार थी और जो हल्की सी चिंगारी थी उसने उसके अंदर आग को जला दिया है। ये सभी अलग अलग उदाहरण हैं अभिप्सा को दर्शाने के। बच्चे के जन्म का उदाहरण बहुत सुंदर है, क्योंकि ठीक एक लंबी यात्रा होती है ज्ञान में, जब हम माँ को नहीं जानते, कौन हमको पोषित कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। हम अचित अंधकार में रहते हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि जीवित है व्यक्ति लेकिन मृत्यु तुल्य है। फिर जब जन्म लेता है तो रोता है। ये जो क्राई है हमारे अंदर, वास्तव में ये कई लोगों ने तो इसको बड़े नेगेटिव ढंग से कहा है कि जग हंसा हम रोए। तो ये रोए ये नहीं है कि हम दुख के जग में आ गए इसलिए रोए। हम रोए क्योंकि जब जगत बाहरी चीज़ों में प्रसन्न हो रहा था कि अरे किसी ने जन्म लिया, शरीर आ गया, मेरा बच्चा आ गया, मेरा पोता आ गया, उस समय मेरे अंदर एक अलग चीज़ जन्म लेती है और वो है अभिप्सा। ये जो क्राई ऑफ द सोल, सीकिंग, यर्निंग, किसी भी नाम से बुला लें, इसके अंदर ईश्वर को केवल मान्यता के रूप में नहीं, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में यही अंतर है। रिलीजन मान्यता के रूप में उसको स्वीकार करता है, मैं मानता हूँ कि भगवान है, लेकिन ये जीवन है, जीवन चलेगा। वो भगवान की ओर उतना ही मुड़ता है जितना उसके जीवन यापन के लिए मेरे बच्चों का, मेरे घर का, धन धान्य इत्यादि, मेरे प्रमोशन का, इसलिए मुड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन तब शुरू होता है जब अभिप्सा का जन्म होता है कि मैं मानने से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, और जानने के बाद रूपांतरण है कि मैं वैसा बनना, वैसा ही बन जाना। तो उसमें चैत्य की खोज, चैत्य की डिस्कवरी, ये उसका पहला चरण है। तो इस बैकग्राउंड के साथ हम लोग कुछ बातें इसमें से पढ़ेंगे। ये जो पंक्ति है इस इशू की, दिस बॉडली अपीयरेंस इज नॉट ऑल, ये सावित्री में बुक 1 कैंटो 3, यानी कि पूरी कैंटो 1 और कैंटो 2 तो केवल एक प्रकार से उसकी पटकथा है, एक प्रकार से एक भूमिका बांध दी है। और कैंटो 3 से प्रारंभ होती है, जहाँ श्री अरविंद इस कैंटो के प्रारंभ के अगले ही पृष्ठ पे ये एक बहुत लंबा पैसेज है जहाँ वो बताते हैं कि चैत्य की यात्रा, जगह जगह उन्होंने इसको बताया है, लेकिन वहाँ पे वो संक्षेप में कि ये यात्रा कैसे पहले जन्म जन्मांतर तक के थ्रू चलती है। फिर एक समय आता है जब चैत्य के अंदर खोज जागृत होती है। फिर एक समय आता है जब उसके ईश्वर के साथ उसका तादात्म्य होता है, यूनियन होती है। फिर एक समय आता है जब उसके बाद वो इस सृष्टि के अंदर भगवान का काम करने के लिए या तो आता है या उसी जन्म में वो भगवान का कार्य करने में संलग्न हो जाता है। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं चैत्य की, और उसी को
सावित्री में बताया गया। और इसमें श्री अरविंद इस देही जिसकी बात है, बॉडीली अपीयरेंस, इसको एक शिप के रूप में उपमा देते हैं कि जैसे एक शिप है या एक यान है या हम कहें कार है, ये तो टूट जाती है, फ्रेजाइल है, लेकिन जो उसके अंदर जो उसका मालिक है या जो उसके अंदर यात्रा कर रहा है वो फिर उतर करके एक दूसरी जहाज को लेता है और उसको लेकर के आगे चलता है। और श्री अरविंद इसमें इसको फ्लेम ऑफ गॉड कहते हैं। और एक बड़ी सुंदर ये 4 पंक्तियां हैं, इसको पढ़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इवन इन रैग्स आई एम ए गॉड। ये वास्तव में संसार की समस्याओं का एक मूलभूत समाधान है। अक्सर लोग कहते हैं कि समस्या क्या है, एक जगह गरीबी है, एक जगह अमीरी है, एक जगह पढ़े लिखे लोग हैं, एक जगह कम पढ़े लिखे लोग हैं। ये समस्या है नहीं। समस्या ये तो बाहरी समस्याएं हैं, लेकिन जो मूल समस्या है कि हम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं। जिस दिन हम जान जाते हैं तो हम शिव जी की तरह बिल्कुल बाघंबर लगाए हुए घूम रहे हैं। हमारी कोई दुमंजला तिमंजला महल नहीं है, हमारे पास वाहन के रूप में एक नंदी है, फिर भी हम अपने आप में ये जानते हैं कि इवन इन रैग्स आई एम ए गॉड। तो संसार की मूलभूत समस्याओं का समाधान, इस पहला स्टेप जो है, कम से कम आध्यात्मिक जीवन का प्रथम चरण कि मैं कौन हूँ। इवन इन रैग्स आई एम ए गॉड, फॉलन आई एम डिवाइन। तब ये जो सारे उतार चढ़ाव होते हैं जीवन में, सफलता मिलती है, असफलता मिलती है, अनेकों द्वार से मनुष्य गुजरता है, उन सब से हम विचलित नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तव में हम दिव्य हैं। और ये सारे, जैसे कि कोई व्यक्ति सिनेमा देखता है, कुछ क्षण को रो लेता है, कुछ क्षण को हंस लेता है, किंतु ये भ्रमित नहीं होता, वो जानता है कि वह कौन है, वो इससे अलग है। हाई आई ट्रायम्फ व्हेन डाउन ट्रॉड, लॉन्ग आई लिव व्हेन स्लेन। तो ये अमृतत्व है, यही हमारे अंदर वो अमृत कलश, अमृत कुंभ है। शरीर वो कुंभ है जिसके अंदर अमृत है, जिसको हमें ढूंढना होता है। और एक बार जब चैत्य सत्ता मिल जाती है तो सच है कि मृत्यु का औचित्य समाप्त हो जाता है। औचित्य मतलब वो रहती ही नहीं। जब व्यक्ति ये जान जाता है, उसकी निरंतरता, वो ये और कई चीज़ें जो हमारी संकीर्णता में हमको बांधे रहती हैं कि भाई मैं यहाँ का हूँ, मेरी ये भाषा है, मेरी ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती। क्यों? क्योंकि स्वतः ही हम जान जाते हैं कि आज हम भारत में हैं, कल हम ग्रीस में थे, यूनान में थे, कल मतलब पिछले किसी जन्म में, फिर किसी जन्म में हम यूरोप में थे, और आगत जन्म में कई बार उसका भी दर्शन हो जाता है कि किस तरह से व्यक्ति कहाँ जन्म लेगा। जैसे दलाई लामा की हम लोग बात सुनते हैं, तो ये जब चीज़ पता चल जाती है निरंतरता की, और ये हमें मालूम पड़ जाता है कि हम किसी भी एक राष्ट्र से, किसी भी एक विशेष वर्ग से, किसी भी एक इवन रिलीजन से हम बंधे नहीं हैं, क्योंकि हमने अनेकों रूप धारण किए हैं। तो ये अपने आप में बड़ा लिबरेटिंग होता है। तो कई बार लोग कहते हैं ना मुक्ति, तो मुक्ति, सबसे बड़ी मुक्ति तो ये होती है कि वह अज्ञान जिसके कारण हम अपने को यह देह समझ बैठे हैं। देह में चोट लगती तो कहते हैं मुझे चोट लग गई, देह किसी का चला जाता है या मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं वह मर गया। ये जो सारी चीज़ें हमारे देह के साथ जुड़ी है, देह के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं, देह से नाता जोड़ लेते हैं कि ये हमारी देह से जुड़े हैं, ये सारी चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो ज्ञान आ जाता है। और ये ज्ञान केवल एक इंटेलेक्चुअल ज्ञान नहीं है, ये साक्षात ज्ञान है। जो अभी बात की बड़ी सुंदर अनिल जी ने कि हम सब जुड़े रहे, तो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा किसके लिंक से जुड़े रहे। कई लोग, हम लोग जुड़े रहे कोरोना के काल से, उसके पहले कौन जाने कितने जन्मों से, और आगे दिव्य जननी के कार्य के लिए हम जुड़े रहेंगे। लेकिन वास्तव में कई लोग हैं, हम एक दूसरे का नाम नहीं जानते, हम एक दूसरे का कर्म नहीं जानते, प्रोफेशन नहीं जानते, जात नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, किसके पास कितना बैंक बैलेंस है नहीं जानते, पर जुड़े रहे। तो कौन सा है वो? न्यू क्रिएशन में सावित्री की एक लाइन आती है, ईच बाई स्पिरिचुअल लिंक्स वेयर जॉइंट टू ऑल। एक ऐसा सूत्र है, और सच ये है कि ये सूत्र बाहर से दिखे ना दिखे, बाहर किसी की शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, ये घर बन रहा है, इनमें हम लोग भाग ले ना लें, लेकिन ये आंतरिक सूत्र है, ये सदैव बना रहता है। वो किसी भी बाहरी पत्र से कोई मैसेज करें ना करें, ये बना रहता है और अपने आप को जन्म जन्म में डिक्लेयर करता है। तो ये चीज़ पहले हमको समझनी कि ये बहुत लिबरेटिंग है। ये अनुभव अपने आप को हमें ये सारी सीमाओं से एक प्रकार से मुक्त कर देता है।
वे सारे बंधन जिससे हमने स्वयं को, हम किसी भावना से, व्यक्ति विशेष से, मोह से अटैच्ड हो जाते हैं। तो प्रेम तो रहता है क्योंकि चैत्य का स्वभाव ही प्रेम है, लेकिन अटैचमेंट नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो अटैचमेंट किससे होती है, ईगोइज्म इन लव, और वो एक बाहरी चीज से कोई चीज हम जुड़ते हैं, किसी अपेक्षा से जुड़ते हैं, कामनाओं से जुड़ते हैं। लेकिन जब हम चैत्य सत्ता से एक हो जाते हैं तब तो आत्मरति, आत्मसंतुष्ट, तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। और साथ में एक पूरी की पूरी श्रद्धा होती है, कल्याण श्रद्धा, कि हमें जीवन में जिस भी चीज की आवश्यकता है वो दिव्य जननी हमें दे देंगी। और यदि कोई चीज हमारे पास नहीं है तो वो हमारे लिए दिव्य जननी ने उसको नहीं आने दिया है। तो हमारी जो फेट को लेकर के अनेकों प्रकार की आशंकाएं होती हैं, अपने भाग्य को लेके, संसार के भाग्य को लेके, ये सब समाप्त हो जाती है। एक पंक्ति में इसका सुंदर सा मेरे विचार से छांदोग्य उपनिषद है, जिसमें इसको कहा गया कि भिद्यंती हृदय ग्रंथि छिद्यंती सर्व संशया, सारे डाउट समाप्त हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर इसका संकेत भी है कि इसको कैसे खोजें। तो यहाँ खोजने के लिए माँ बताती हैं कि पहले ये हृदय के अंदर, ये हृदय के अंदर है, लेकिन उसके भी पहले वो कहती हैं नेवर फॉरगेट द पर्पस एंड गोल ऑफ योर लाइफ। सावित्री में जो प्रोग्राम मिलता है एक सावित्री को स्वयं, रिमेंबर वाई दाउ केमिस्ट, व्यक्तिगत रूप से भी मैंने इसको देखा है कि जीवन में एक चीज़ है जो आपको कितनी भी वांडरिंग से बचा लेती है। आप कहीं भी भटक रहे हो, ये चीज़ आपको सदैव सदैव बचाएगी, और वो है कि मेरा लक्ष्य क्या है। वरना क्या है कि आदमी गाड़ी में जा रहा है, किसी ने कहा चलो रास्ते में हैदराबाद भी देख लेते हैं, पौंडीचेरी कल देख लेना, तो हम हैदराबाद उतर गए। वहाँ देखते देखते फिर किसी ने कहा कि अरे जब इतनी दूर आ गए हो तो वहाँ उस महल को भी देख लो, और करते करते पूरा जीवन चला जाता है। ये रिटायरमेंट के प्लान में अच्छा पौंडीचेरी जाएंगे, पौंडीचेरी एक मैं ऑब्वियसली एक उपमा के रूप में ले रहा हूँ, और हम नहीं चले जा पाते, और हम ये कहते हैं कि अच्छा नेक्स्ट लाइफ के लिए। और श्री अरविंद इसको स्पष्ट कहते हैं कि यदि संसार में कोई ट्रेजेडी है, ये देखिए, इन ट्रूथ द ओनली थिंग दैट इज ट्रूली ट्रेजिक इज नॉट टू बिकम कॉन्शियस ऑफ वन सोल, द साइकिक बीइंग, एंड नॉट टू बी एंटायरली गाइडेड बाई इट इन वंस लाइफ। ये माँ की वाणी है। टू डाई बिफोर हैविंग फाउंड वन सोल एंड लिव्ड अकॉर्डिंग टू इट्स लॉ, that is the true failure. And the true epic, the true glory is to find the divine in oneself and to live according to his law. ठीक है, एक लंबा प्रोग्राम है, क्योंकि चैत्य सत्ता की खोज एक साधारण, अति साधारण खोज है, और इसमें कई वर्ष लगते हैं, डिकेड्स लग सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें जमा पूंजी हमारी चलती है, जो हमने एफर्ट किए हैं पिछले जीवन के, वो भगवान उसमें बल्कि ग्रेस मार्क्स ऐड करके हमको देते हैं इस जन्म में। तो कम से कम प्रयास, ढूंढना ना ढूंढना एक बात है, कि ढूंढ लेंगे तो बहुत ही सुंदर है, और ढूंढ के उसके अनुसार जीने लगे हैं, बहुत ही सुंदर है। किंतु गीता की वह उक्ति स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रयतो भयतो महात, तो कम से कम हम इसके प्रयास में जुट जाएं, बाकी सारी चीज़ें बाद में। ये मुख्य चीज़, जीवन चलता रहेगा, जीवन की बाहरी चीज़ें होती रहेंगी, सुख दुख से, इन द्वंद्वों से बाहरी चेतना स्पर्श भी हो सकती है, किंतु जो मुख्य चीज़ है उसको हम कभी ना भूलें। कुछ ही क्षणों में कोई भी घटना होती, परिस्थिति, स्वयं को संयत करके लक्ष्य तो मेरा यहाँ पर है, मेरे हृदय के अंदर ही मेरा लक्ष्य छिपा है, मैं कहाँ बाहर ढूंढ रहा हूँ। तो ये हमेशा एक उस डोर की तरह है, जो चैत्य वह डोर है जो हमको सदैव भगवान से बांधे रखती है। और वरना हाँ है कोई साइकिक बीइंग, सुना है, उसके बारे में हम किताबें पढ़ रहे हैं, कभी डिबेट डिस्कशन हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम प्रयास नहीं करते। तो यह माँ हम लोगों को स्मरण करा रही हैं। तो कैसे ये ढूंढा जाए, उसमें कुछ चीज़ें जगह जगह माँ बता रही हैं, और बड़ी सुंदर है ये वाणी। इन दी साइलेंट एंड ट्रैंक्विल डेप्थ्स ऑफ आवर बीइंग देयर इज अ लाइट शाइनिंग कॉन्स्टेंटली, द लाइट ऑफ द साइकिक कॉन्शियसनेस। ये है अखंड ज्योति। और वास्तव में जब ये कहा जाता है कि इस अभिप्सा को अखंड बनाना है, तो इसका अर्थ यही है बाय इट्स नेचर कि हमको चैत्य में जागृत होना है, क्योंकि इस ज्योति को बार बार मन ढक देता है, प्राण भ्रमित कर देता है, हृदय कहीं और हमको भटका देता है, शरीर उसके ऊपर एक प्रकार से हैवी लॉग ऑफ वुड का काम करता है। जैसे अग्नि के ऊपर आप
खूब सारी लकड़ी डाल दें, तो अगर शरीर तैयार नहीं है तो फिर वो अग्नि ये तो कभी बुझेगी नहीं, लेकिन उसको बाहर निकलने में फिर समय लग जाता है। कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो इससे हमको दूर कर देती हैं या एक अज्ञान की परत को बढ़ा देती हैं, जिनका नाम है प्रेफरेंसेस, अटैचमेंट्स, कामनाएं, लस्ट, ग्रीड, फियर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, लिस्ट कैन बी एंडलेस। किंतु बार बार उसमें हृदय की गहराइयों में उस शांति, ट्रैंक्विल डेप्थ्स, तो चैत्य के हम जितना करीब आते हैं हम अंदर एक शांति में, और वो शांति गहरी होती जाती है। एक शांति का हल्का स्पर्श होना उतना काफ़ी नहीं है, वो उतनी गहराई में उतरते जाना, मतलब ये फैदमलेस है। श्री अरविंद एक शब्द यूज करते हैं चैत्य के लिए, फैदमलेस पॉइंट, जहां उसमें अगर हम गहरे उतरते जाएं तो पूरी विश्व चेतना में प्रवेश करते हैं। चैत्य ही वो द्वार है जो हमको विश्व चेतना में प्रवेश करवा देता है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में, और फिर विश्व चेतना के परे ट्रांसेंडेंट परमात्मा के पास। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है वो प्रारंभ तो जीवात्मा से होता है, और जीवात्मा यही चैत्य सत्ता है। जीवात्मा का एक जो उसका ओरिजिनल सत्य है, मूल सत्य है, वो तो सुपर माइंड में क्रिएटर के पास है। लेकिन उसी जीवात्मा का इस धरती में उतरना और वो स्पार्क का धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने अंदर से दिव्य संभावनाओं को एक डिवाइन साइकिक पर्सनालिटी के रूप में प्रस्तुत करना, प्रकट करना, यानी दिव्यता का एक विशेष, जैसे कई सारे बीज हैं, एक वट वृक्ष बनेगा, एक पुष्प गुलाब बनेगा, एक कुछ और बनेगा, तो उसी प्रकार से सभी चैत्य सत्ताएं वास्तव में मूल रूप से तो उसी एक आत्मा का अंश हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं तो भूल जाते हैं कि हालांकि वो उसी एक आत्मा का अंश है, लेकिन प्रत्येक चैत्य सत्ता या प्रत्येक जो भ्रूण रूप में चैत्य है और फिर वो चैत्य सत्ता का रूप धारण करता है, जब वो पूरा विकसित हो जाता है तो वो परमात्मा के उस सत्य के किसी एक या दो, किसी मोड को, किसी एस्पेक्ट को, क्योंकि वो तो अनंत गुण है, उसके उनके किसी परमात्मा के किसी एक रूप को वो अभिव्यक्त करता है। इसीलिए वहाँ से हम स्वधर्म की बात सुनते हैं गीता में, इसीलिए भारतवर्ष में जो चातुर्वर्ण की बात थी, लेकिन वो एक बहुत विशाल विषय हो जाएगा, तो अभी हम उसमें प्रवेश नहीं कर रहे हैं। किंतु स्वधर्म का जो स्थान है वो चैत्य सत्ता के अंदर है। जैसे जैसे व्यक्ति विकसित होता है वैसे वैसे वो अपने उसके अंदर वो भगवान की जो डायरेक्शन है, गाइडेंस है, वो स्वधर्म के रूप में विकसित होती है, और फिर उसी स्वधर्म के द्वार से चलता हुआ वो डेवलप करता है एक लेयर से दूसरे लेयर, जब तक वो फाइनली सीधा इन सारे चातुर्वर्ण के परे और सर्वधर्मान परित्यज्य की अवस्था में नहीं चला जाता। तो ये साइलेंट ट्रैंक्विल डेथ, गो इन सर्च ऑफ दिस लाइट, कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, इट इज विद इन यू, हमारे ही अंदर है। क्या चाहिए इसमें सहायक क्या है? परसिवरिंग विल। विद ए परसिवरिंग विल यू आर श्योर टू फाइंड इट। निश्चितता है। परसिवरिंग विल क्या होती है? ये कौवे हमें सिखाते हैं, काक चेष्टा, और उसके साथ कंसंट्रेशन कैसा? बको ध्यानम। तो ये स्वान निद्रा, ये जो तीन चीज़ें विद्यार्थी के जीवन में बताई गई, वास्तव में हमारी चैत्य की खोज में बहुत काम आती है। आप कौवे को कितनी बार उड़ा दो, उसकी दृष्टि पड़ी रहती है उस टुकड़े पर जो वहाँ पर उसको पिकअप करना है। आप थक जाओगे लेकिन वो बीच में आके उठा लेगा। बगुले को एकदम ध्यान मग्न है, थोड़ा सा भी हलचल हुई और वो फट से मछली को चुन लेता है। तो उस प्रकार से हमारा ध्यान होना चाहिए। यू अवेक एंड एज सून एज यू एंटर इन टू इट यू अवेक टू द सेंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। मृत्यु का भय पूरा समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम जान जाते हैं कि यह एक जन्म नहीं है, कई जन्मों, कुछ जन्मों का ज्ञान भी हो जाता है और कुछ ऐसी स्मृतियां आ जाती हैं, और तब ये बहुत ही पूरा हमको फ्री कर देता है, हमें सारी बाहरी जीवन के कार्यकलाप से। ये नहीं कि हम फ्री होके कहीं और चले जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने पिछले जन्म में या जीवन में एक रोल किया था, इस जन्म में हमारा ये रोल है। सहस्त्री हम स्वीकार करते हैं उसको, रिवोल्ट नहीं करते। ये रिवोल्ट जो होता है प्राण के अंदर, मुझे भगवान ने यहाँ क्यों रखा है, ऐसा क्यों बनाया, ये सब कुछ शांत हो जाता है, क्योंकि हम ये जान लेते हैं कि जिस विध राखो राम, इस यही सबसे बड़ा एक। अब उस जिस विध राखो राम में ये भी हो सकता है कि हमें युद्ध के लिए चुने, तो हम युद्ध भी कर सकते हैं,
लेकिन किसी भी चीज़ से हम बाहरी रूप से नहीं जुड़ते हैं, हम चैत्य के अंदर जो डिवाइन गाइडेंस आती है उसके अनुसार जाते हैं। एस्पिरेशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एन एक्सप्रेशन ऑफ द साइकिक बीइंग। तो ये एक ऐसी चीज़ है, अभिप्सा, इसीलिए अक्सर लोग पूछते हैं कि इस योग में इनिशिएशन, ये इनिशिएशन बाहर का नहीं है इस योग में। क्यों? क्योंकि यहाँ तो चैत्य के जागरण की बात है। आपने बाहर से गुरु मंत्र दे दिया, कह दिया कि अब आप इनिशिएटेड हो गए, दीक्षा हो गई, लेकिन यहाँ तो अंतर दीक्षा है। एस्पिरेशन आ गई, आप इनिशिएट हो गए। एस्पिरेशन नहीं है तो तैयारी चल रही है। ये आप बाहर से नहीं डाल सकते। हाँ, ये जरूर है किसी के अंदर यदि अग्नि जल रही है, ये भी बात श्री अरविंद योग समन्वय सेल्फ कॉन्सेक्रेशन में बताते हैं। तो यदि अग्नि जल रही है तो ऐसे व्यक्ति का संपर्क, ऐसे व्यक्ति से आपका संसर्ग, ऐसी पुस्तकें, तो एक ना एक दिन वो अभिप्सा की अग्नि जाग जाती है। आप पुस्तक पढ़ के संतुष्ट हो रहे थे, अचानक एक दिन उसके अंदर जो शब्दों के अंदर जो चिंगारी है, अग्नि है, उसकी कुछ चिंगारियां लपट कर हमारे अंदर वही अग्नि जला लेती है कि हमने पढ़ा समझा, ठीक है, लेकिन ये अनुभव क्या है, ये क्या है ये जिसकी बात लिखी जा रही है। तो वो ये दो माध्यम जो बताए गए, सत्संग, उन व्यक्तियों का संग जिनके अंदर ये प्रोसेस चल रही है, जो जागृत हैं, और उन पुस्तकों का संग जो हमारे अंदर इस अग्नि को जला सकती है, जिसके शब्दों के अंदर वो आग छिपी हुई है। श्री अरविंद माता जी की पुस्तकें, और किसका संग? श्री अरविंद माता जी का संग। अगर मुझसे पूछें तो सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है। किंतु जब हम अंदर घुसने का प्रयास करते हैं अपने कंसंट्रेट करके, और मैंने माता जी श्री अरविंद का जो संग बताया उसमें एक चीज़ पहले स्पष्ट कर दूं, ठीक है मनुष्यों का, लेकिन जो मनुष्य रूपांतरण की अलग अलग स्टेजेस में है, हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि उनके अंदर मिक्सचर्स हैं। ऐसा नहीं है, वो हो सकता है चैत्य भी जागृत हो गया हो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि उनकी सारी टेंडेंसीज, उनकी वृत्तियाँ, उनकी चेतना पूरी तरह रूपांतरित हो गई है। तो ये संभव है कि जब हम उनको द्वार बना के चलेंगे तो हो सकता है कुछ आगे तक हम जाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम उलझ जाएं। और ये भी है कि क्योंकि प्रत्येक चैत्य सत्ता का अपना मार्ग होता है, यूनिक होता है। तो यदि हम किसी मनुष्य को पथ प्रदर्शक मान करके चलते हैं, मनुष्य मतलब मैं साधारण मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी जेन्युइनली इस योग पर चल रहे साधक या योगी की, तो वो एक मार्ग से गया है, हो सकता है वो मार्ग हमारा ना हो। इसीलिए बार बार श्रीमा श्री अरविंद इस बात को स्पष्ट करते हैं, दी मदर एंड नो अदर, ओनली द मदर, ओनली द मदर, ओनली द मदर। बाकी सब ठीक है, सुंदर है, एक दूसरे से स्नेह अच्छा है, आदर भाव अच्छा है, सम्मान भी अच्छा है, लेकिन पथ प्रदर्शक केवल और केवल माँ है। तो माँ ही वो द्वार हैं, माँ ही का नाम है, माँ ही की शरण है, माँ का ही स्मरण है, जिसके माँ पर ही ध्यान केंद्रित करके माँ का ही संग जो हमको चैत्य तक ले जाता है। और उसका सिंपल उदाहरण है जो लागू होता है, यदि आप गाय को पकड़ेंगे तो बछड़ा तो पीछे खड़ा हुआ है, और जहाँ जहाँ गाय जाएगी वहाँ बछड़ा पीछे जाएगा। तो यदि आप माँ पर हमारा ध्यान लग जाए किसी भी रूप में, तो वो अपने आप चैत्य तो उसके पीछे पीछे आता है और पूरी तरह वो ग्रो करता जाता है। और यदि हमारा ध्यान बटा हुआ है, तो इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं फॉल्स सोल एंड द ट्रू सोल। फॉल्स सोल क्या है? ये हम जिसको कहते हैं मैं, वो तो ईगो और डिज़ायर का एक मिक्सचर है, जिसमें हमने स्वयं को अनेकों प्रकार के ट्रांजिएंट चीज़ों से, टेम्पररी चीज़ों से, जो चीज़ें क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं, क्षणभंगुर एक क्षण एक व्यक्ति का पूरा जीवन भी हो सकता है, उससे उसने आइडेंटिफाई किया हुआ है, जो नश्वर हैं, और हम उसको स्व समझ लेते हैं। इसीलिए जब हम लोग भाषा में भी कहते हैं नहीं मेरी आत्मा ये कह रही है, अब वो आत्मा की आवाज़ नहीं होती है, अक्सर वो कामनाओं की आवाज़ आती है। हमारा मन अनेकों प्रकार से जस्टिफाई करता है, हमारे अंदर उठने वाले हर सजेशन को जस्टिफाई करता है। तो जब तक हम उस भंवर में रहेंगे तो चैत्य सत्ता की खोज बहुत कठिन होगी। इसीलिए हमको ये डिफ्रेंशिएट करना है कि हर प्रकार का सजेशन, हर प्रकार का प्राण का आंदोलन, हर प्रकार की उत्तेजना, इन चीज़ों से बचना है। और ये चीज़ें जैसे जैसे शांत हो जाती हैं, चाहे निष्काम कर्म के द्वारा या समता के अभ्यास के द्वारा या शांति की के आवाहन के द्वारा या माँ के स्मरण के द्वारा या इन सब के द्वारा, तो धीरे धीरे हमको अंदर
सुगमता से हम पहुंच जाते हैं। जैसे एक है, जब हम लोग त्रिवेणी में जाते हैं, जब कुंभ का मेला है तो बहुत भीड़ होती है, तो हमको भीड़ के थ्रू जाना पड़ता है, धक्का मुक्की होती है, खैर हुई नहीं वो अलग बात है, लेकिन एक लंबी यात्रा होती है। और एक होता है जब ये सब नहीं होता है और हम वैसे भी जा सकते हैं त्रिवेणी तो त्रिवेणी है, ऑफ कोर्स कालखंड की बात यहाँ नहीं हो रही है, लेकिन एक उदाहरण के थ्रू की, इसलिए कई बार मैं पौंडीचेरी में लोग पूछते हैं कब आएँ कब आएँ, तो मैं तो कहता हूँ भाई दर्शन डे को अवॉइड करो, क्योंकि दर्शन डे पे जहाँ जहाँ हो केंद्र में वहाँ पर रहो। और माने भी ये बात कही है कुछ इस तरह की, दर्शन डे के आसपास बहुत सारी फोर्सेज आती हैं और फिर आपस में मिलन, और मिलन के साथ में अनेकों प्रकार के पकवान और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जबकि अगर आप ऐसे समय आएँ जैसे जन्मदिन है या जब कोई भी ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो कितना अद्भुत होता है, सरलता सुगमता से चले आते हैं हम लोग। और खासकर यदि व्यक्ति अकेला आए या एक दो लोग जो अभीप्सारत हैं, तो वही चीज़ यहाँ लागू होती है। यदि अंदर भीड़ है, बहुत भीड़ भरी पड़ी है, नाना प्रकार का कोलाहल है, तो हमको पहुँचने में अंदर बहुत कठिनाई होती है। इसीलिए एक बेसिक डिटैचमेंट से यहाँ किसी चीज़ को बाहर से नहीं छोड़ना है, लेकिन अंदर से जो हम अहंकार और कामनाओं से जुड़े होते हैं, तो वो जितना हम अपने आप को एक बेसिक डिटैचमेंट रखते हैं, जितना हम बाहर के कोलाहल को शांत होने देते हैं, इधर की वाणी उधर की वाणी, व्हाट्सएप की वाणी और नाना ने कितनी प्रकार की इंफॉर्मेशन ओवरलोड होती है, इन सब चीज़ों को हम शांत करें। इतना शांत कि भाई जब भी हम अंदर मुड़े तो केवल एक ही ध्वनि आए, माँ 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 माँ। तो बहुत सरलता से हम उससे संपर्क में आ जाते हैं। तो ये भी एक लंबी यात्रा होती है जिसमें इन चीज़ों को शांत करना। तो श्री अरविंद बताते हैं कि वो अंदर छिपी हुई है। पहली चीज़ जो बताते हैं क्या है, ये पृष्ठ 13 पर है ऑल इंडिया मैगजीन के, दिस इज द फर्स्ट थिंग नेसेसरी, एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन। जो बात हुई कि आप, बछड़ा कहाँ होगा, माँ के पास होगा, वो कहीं भी जा रहा होगा माँ उसको ढूंढ लेगी। तो माँ के नाम का स्मरण, किसी ने श्री अरविंद से पूछा जब मैं अपने चैत्य सत्ता को पालूंगा तो क्या मैं उसके प्रति अपना समर्पण कर दूं? तो श्री अरविंद कहते हैं चैत्य को जब पाओगे वो तुम्हें कभी नहीं कहेगा तुम्हारी बाहरी व्यक्तित्व को कि मेरे प्रति समर्पण करो, वो तुम्हें माँ के प्रति समर्पण करवाएगा। तो माँ ही है वो चाबी। श्री अरविंद कहते हैं इस योग की पूरी चाबी। और यहाँ तक कहते हैं कि यदि कोई तैयार नहीं है टू बी न्यू बॉर्न ए चाइल्ड टू द डिवाइन मदर, इसलिए जो ये गर्भ से बाहर निकलने की प्रोसेस, तो वो न्यू बर्थ कहा गया। आपके अंदर एक क्राई जागती है और क्राई के बाद आंखें खुलती हैं। अब आप संसार को जैसे गर्भ में देख रहे थे उससे भिन्न देखते हो, प्रकाश में दिखता है। तो जितना हम माँ की तरफ मुड़े रहें, चाहे उनके चित्र को देखते रहें, उनके संगीत से किसी भी रूप में उनकी बारे में बातें हो रही हों, जैसे ये वार्ताएं हैं, उनकी पुस्तक पढ़ी जा रही है, उनके बारे में स्मरण हो रहा हो, ऐसा नहीं कि ये सरल होता है सारे दिन इसमें लगे रहना। लोग हैं जिनके बीच में हम बैठ सकते हैं। हो सकता है कि हमें कई कारणों से, खासकर बाहर की जीवन में कभी बैठना पड़े, कई लोगों का संग होता है, तो उस समय भी हम बैठ करके उस डिस्कशन में पूरी तरह एक एनिमेटेड रूप से कि भाई अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, अरे हमें ये तो पता नहीं अगला क्षण क्या होने वाला है। हम तो आवर ऑफ अनएक्सपेक्टेड में जी रहे हैं। हम अगले प्राइम, उसमें डिस्कशन हो रहा है और झंडे लेकर के लोग खड़े हुए हैं। इसकी जगह हम अंदर में स्मरण करते रहें। कहने दे लोगों को, आपकी अटेंडेंस भी लग गई कि भाई रिश्तेदारी में आपने जा करके अपनी अटेंडेंस लगा दी, और लेकिन साथ में आपकी जो रियल अटेंडेंस है वो भगवान के चरणों में लग रही है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस का हिस्सा हैं, जिसमें मुख्य चीज़ है, पहली चीज़ है कि एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन। और किस लिए? माँ कहती है डिवाइन फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन। चैत्य भक्ति और मानसिक और प्राणिक भक्ति में ये मूल अंतर है। मानसिक भक्ति वो एक प्रकार से भगवान को प्रमाण के आधार पर कि हाँ है कुछ, कहानी किससे पढ़े और ये सब, और मान्यताओं के आधार पर वो मानती है कि डिवाइन है और उनको भक्ति करती है, उनकी भक्ति करती है। भक्ति मतलब टेक्स जॉय इन दैट, उस उनके प्रति सेवा का भाव या एक समर्पण का उसके अंदर एक आता है, मन के अंदर विचार आता है, एटीट्यूड भी आता है। दूसरी व्यक्ति होती प्राणिक भक्ति। प्राणिक भक्ति में केवल आदान, भगवान करेंगे मेरे लिए, सब करेंगे, मेरी ये मनोकामनाएं पूरी करेंगे, मुझे ये चाहिए तो भगवान देंगे। ठीक है, योगक्षेम वहाँ में हम श्री कृष्ण ने कहा है,
लेकिन इस योगक्षेम वहाँ में हम किसके लिए हैं? ये नहीं है कि मैं किसी भी व्यक्ति कोई तो फिर संसार बहुत अलग हो जाता। ये उनके लिए हैं जो योग की यात्रा में चल रहे हैं, क्योंकि वो अपने जीवन को, अपने संकल्प को जब भगवान से जोड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उनके बाहरी जीवन का कौन देखभाल करेगा। नरसिंह मेहता की कहानी है ना, और कई कहानियां हम सबके जीवन में ये घटित हुआ है कि कौन इसका, तो वहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, वहाँ माता जी कहती हैं आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ये नहीं है कि भाई कैसे भी हम जीवन जी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और हम तो ये जब डिवाइन की ओर, डिवाइन के लिए, किसी प्रयोजन से नहीं, क्योंकि उसमें हम आनंद लेते हैं। और वास्तव में भगवान से बड़ा आनंद नहीं मिलता किसी चीज़ में एक बार जब लत लग जाए। लेकिन शुरू में वो लत नहीं लगती है, क्योंकि हमको पुरानी वाइन की आदत पड़ी हुई है। रम की बोतल लेकर के हमको लगता है, छोटे नारायण जी कहते थे फिनाइल के बोतल पे वो मक्खी बैठी है और सोच रही है कि शहद चख रही है। लेकिन जब एक बार ओरिजिनल शहद का स्वाद लग जाता है, ये शुरू में कठिन होता है, जब स्वाद लग जाता है, जिसको कहते हैं रसना, जीभ, तो कुछ और चीज अपने आप ही कड़वी लगने लगती है, कसैली लगने लगती है, मन नहीं लगता। प्रारंभ में भगवान की लीला में मन नहीं लगता, बाद में संसार में मन नहीं लगता। जहाँ भी लगे कि भगवान नहीं दिख रहे हैं किसी ना किसी रूप में, वहाँ पे एक अंदर में बेचैनी प्रारंभ होती है, और अंत में भगवान सर्वत्र दिखते हैं। तो ये 3 स्टेजेस हैं। तो यहाँ पहली स्टेज। दूसरा, द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू टेंड इट। ये अग्नि तो माँ जला देती हैं, लेकिन इस अग्नि को, जैसे छोटी सी एक फ्लेम है, उसको बचाना पड़ता है। हवा का झोंका उसको बुझा सकता है। तो हमको ऐसी चीज़ें जो उसके ऊपर धूल धुआं, ये सब जो डाउट, शंकाओं की चीज़ें हैं, ऐसे लोग जिनकी जो शंकाओं से भरे हुए हैं, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि उन लोगों से मेरी वार्ता मत करो जो होस्टाइल, जिनका एटीट्यूड है। और वो एक साधक के लिए कही गई है जो अभी तैयार नहीं है। अग्नि उसकी हल्की सी है, जब आपकी अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तो हवा का झोंका उसको और बढ़ाएगा। लेकिन जब छोटी सी है वो फ्लेम, तो उसको टेंड करना, टेंड मतलब आप उसको नचर करते हैं, उसको नरिश करते हैं। इस तरह की क्रियाकलाप, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की अंदर में द्वेष युक्त भावनाएं, इस तरह के शंकाएं, इस तरह के व्यक्ति, इस तरह के मित्र, इस तरह के स्थान, इनसे हम बचा के रखते हैं। क्योंकि ये अग्नि ऐसी अग्नि है जो सबसे प्रेशियस है, सबसे मूल्यवान है, अमूल्य है बल्कि। तो इसीलिए कहती है माँ, टेंड इट, कीप इट ऑलवेज अलर्ट एंड अवेक एंड लिविंग, एंड फॉर दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज concentration upon the divine with a view to an integral and absolute consecration to its will and purpose। यहाँ 2 चीज़ें माँ बता रही हैं इस योग से जो संबंध है, कि एक है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन द डिवाइन, कि हम डिवाइन को जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, दैट्स द राइट वर्ड। दूसरा है कि उनके संकल्प को जीवन में, उनके प्रयोजन को हम अपने निज के जीवन में, सामूहिक जीवन में उसको प्रकट करना चाहते हैं। हमारी मन प्राण शरीर, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, इसके माध्यम से, हमारे जीवन के माध्यम से, हमारी परिस्थितियों के अंतर्गत जो भी संभव है। तो ये दोनों चीज़ें माँ बार बार कहती हैं, डिवाइन एंड हिज वर्क, क्योंकि ये जो योग है ये वास्तव में एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन का योग है। प्राप्ति, भगवान की एक होना, तादाद में, ये पहला चरण है, आवश्यक है। और वो चैत्य हमको द्वार खोलता है, लेकिन उसके साथ ही साथ उनको प्रकट करना, यह भी इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो चैत्य द्वार खोलता है, ये बड़ी, जो हमारे जय विजय की कहानी है ना, उसमें बड़ा सुंदर है। सनत कुमार आते हैं, विष्णु भगवान अंदर में शैया में लीन है और द्वार बंद है। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये सनत कुमार है, वो मिलना चाह रहे हैं, और जो जय विजय हैं वो नहीं द्वार खोल रहे हैं। जो भी वो ऋषि हैं तो वो मिलना चाह रहे हैं और ये द्वार नहीं खोल रहे हैं। तो ये कौन है, ये जो द्वार, ये द्वार कौन नहीं खोल रहा है? ये हमारे ही अंदर जो हमारी वृत्तियां हैं, राक्षसी वृत्तियां हैं, हमारे अंदर प्राइड है, मद है, इसका ही मद कि हम भगवान के विशेष चुने हुए यंत्र हैं, या हम भगवान का काम कर रहे हैं अनेकों प्रकार से। तो वो जो हमारा प्राइड है, जो मान है, ये गुरु नानक जी का एक पद याद आता है, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगति दुर्जन की तासे अनिश भागो। तो यह जो हमें ये सचेत रहना कि यही हमारे बीच में खड़े हैं, हमारे और भगवान के बीच में, लेकिन वो अभिप्सा फोर्स कर देती है और वो द्वार खुल जाता है। यही चीज़ हम देखते हैं जब हनुमान छलांग लगाते हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भय अंधियारे। अब इसको हम देखते हैं तो वो क्या है, रास्ते में राहु खड़ा है, रास्ते में देवता खड़े हैं, ना जाने कौन कौन खड़ा है,
नीचे से भी लोग बाली इत्यादि सब खड़े हैं उनके मार्ग में, लेकिन ये अडिग अचल परसिस्टेंट अभिप्सा, सूर्य को लेना है तो लेना है। वो और बात है कि वो बाल रूप है, अभी वो सूर्य को पूरी तरह अपने अंदर आत्मसात करने के लिए सक्षम नहीं है और उनको वापस आना पड़ता है। वो एक बड़ी सुंदर सांकेतिक कथा है, लेकिन मुख्य चीज यही है, जब हम रेडी नहीं है तो इट कैन, वो बड़ा भयानक हो सकता है वो स्पर्श। तो कंसंट्रेट, इसीलिए भगवान समय लगता है इन चीज़ों में, क्योंकि तैयार हैं कि नहीं, इसलिए समर्पण के भाव से हमको जाना है। अभीप्सा में व्यग्रता नहीं होनी चाहिए, अभीप्सा में व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। कंसंट्रेट इन द हार्ट, कहाँ पर करें? हृदय के अंदर, मध्य में, कहीं पर भी, छाती के अंदर कहीं पर भी हम कंसंट्रेट करें, केंद्र में। कहीं एक जगह माने सोलर प्लेक्सस लिखा है, जो जहाँ पे रिब के जॉइन होता है, लेकिन श्री अरविंद ने स्पष्ट किया है इसमें ये नहीं कि हम वही भाग ढूंढते रह गए आधे घंटे कि हमको करना कहाँ था, यहाँ करना था या वहाँ करना था या यहाँ करना था। कंसंट्रेट इन द हार्ट, एनाटॉमिकल हार्ट नहीं, किंतु हृदय का जो केंद्र है, और वहाँ पर अपने आप हमारी चेतना खींच लेंगे भगवान। एंटर इन टू इट, गो विद इन एंड डीप एंड फार एज यू कैन। Gather all the strings of your consciousness that are spread abroad, roll them up and take a plunge and sink down. तो बहुत सारा ध्यान भटकेगा, स्ट्रिंग्स जो जो हमारे अटैचमेंट्स हैं उन सब को हमको खींच करके अपने अंदर फोकस करना है। अंत में फिर वो जब हम डिस्कवर करते हैं तो वो बाहर आता है, उसके लक्षण होते हैं, फिर रूपांतरण होता है, ये सारी चीज़ें अपने आप ही रिवील होती हैं। चैत्य क्या करता है बाहर जब आता है, तो इट गिव्स दी ओरिएंटेशन ऑफ नेचर, इट टर्न्स एवरीथिंग टू द राइट एंड द लाइट। अपने आप हम देखते हैं कि चैत्य को प्राप्ति के पहले हम कई चीज़ों को समझते थे ये सही है, हम अचेत थे। चैत्य स्वतः ही दिखा देता है कि इसमें जो निरशिर विवेक उसी के अंदर है, स्वान है, उसको हंस से तुलना की गई है कि यह उचित है, यह अनुचित है, वो कोई मॉरल मापदंड नहीं है, कोई मानसिक उसमें स्टैंडर्ड नहीं है, वो सारे स्टैंडर्ड गिर जाते हैं। किंतु वो ठीक जानता है कि यहाँ पर इस परिस्थिति में, इस अवस्था में, इस व्यक्ति के साथ जीवन की इस घड़ी पे यह सही है, यह सही नहीं है, और प्योरली डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू से और उस स्टेज को ध्यान में रखते हुए। तो ये मुख्य चीज़ होती है जब चैत्य बाहर निकलता है, और जैसे जैसे ये बाहर निकलता है ये चीज़ें स्वतः स्फूर्त होने लगती हैं, और फिर वो रूपांतरित करता है, पूरी प्रकृति को तैयार करता है भगवान के स्पर्श के लिए। और लास्ट में ये माता जी की कुछ एडवाइस दी उन्होंने, ये ऑन एजुकेशन से है, उद्धृत किया गया है। तो माँ पहले बताती हैं कि एक लंबा रास्ता है जिसमें बहुत प्रकार के स्नेयर्स हैं, आपको भटकाने की चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रलोभन भी हैं, ये शक्ति मिल गई, ये सिद्धि मिल गई, ये कामना पूरी होने लगी, और हो सकता है व्यक्ति वहाँ रुक जाए। तो उसमें मुख्य चीज़ जो ये है कि हमको उसमें लगे रहना है। माँ कहती है ऐसी तुम्हारे अंदर पेशेंस होनी चाहिए और एंड्योरेंस, जैसी कोई नई कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करना चाह रहा हो, एक बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ वो कभी नहीं गया और उसको मालूम नहीं है, केवल वो श्रद्धा का सहारा लेके कि हाँ ऐसा कुछ है, वो डिस्कवर करने जा रहा हो। तो ऐसी हमारे अंदर लगन होनी चाहिए। द फर्स्ट एंड perhaps the most important point is that the mind is incapable of judging spiritual things. हर समय करता रहता है मन, बंदर की तरह है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो जितना हम उसमें उलझेंगे उतना अधिक खींचते चले जाएंगे। इसको तो ये अनुभव हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, उसको तो ये चीज़ जल्दी हो गई, उसके जीवन में ये हमारा एक यूनिक संबंध है भगवान के साथ, और ये संबंध जोड़ना है। हमें अपने संबंध का जॉय लेना है, किसी और के संबंध का कोई लेना देना या नाता नहीं है। तो यहाँ पर पहली चीज़ कि माइंड नहीं जज कर सकता। जीवन में कोई घटना हुई, अरे मैं तो माँ के धुन में लगा था, ये मेरे साथ क्या हो गया, नहीं, माइंड नहीं जानता क्यों हुआ, कैसे हुआ। उसको कहना है तू शांत रहे, मुझे पूरी तरह आसन को नहीं हिलने देना है। बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें मन को विचलित करेंगी, लेकिन किसी भी चीज़ से हमको खिंचना नहीं है। गिव अप ऑल पर्सनल सीकिंग फॉर कंफर्ट, सेटिस्फैक्शन, एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस। ऐसा क्यों कह रही है माँ? इसलिए क्योंकि हमारी ऊर्जा तो उसमें ही चली जाती है। एक ऐसी चीज़ है कंफर्ट और प्लेजर, ये पूरी तरह हमारी चेतना को
पूरा बाहर खींच करके उसमें उलझाता, एक बार आप एक प्लेजर के पीछे गए तो वो दूसरा भी रहेगा, तीसरा भी रहेगा। ये होता है जब लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं कि हम कुछ नहीं लेंगे, फिर एक चीज़ खरीदते हैं, फिर लगता है अरे वो वाली दुकान तो हमने देखी नहीं, तो चीज़, फिर लगता है कि अब तो पैसे हमारे ख़त्म हो रहे हैं। आजकल उसका भी इंतज़ाम हो गया है जीपे और कार्ड के माध्यम से, तो व्यक्ति उसके बाद ये उलझाती चली जाती है। तो इसलिए उसकी जगह उन ऊर्जाओं को संचय करो और उन ऊर्जाओं को केवल अपनी प्रगति की तरफ लगा दो। बी ओनली ए बर्निंग फायर फॉर प्रोग्रेस। टेक वॉट एवर कम्स टू यू एज एन एड टू योर प्रोग्रेस एंड इमीडिएटली मेक वॉट एवर प्रोग्रेस इज रिक्वायर्ड। वॉट एवर कम्स टू यू मतलब जीवन की कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, हर परिस्थिति, हर घटना से हम कुछ ना कुछ सीख लेना नहीं, प्रगति कर सकते हैं। इसको माने विजिलेंस कहा है कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है आप उसको प्रगति के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये बड़ी सुंदर बात है। ट्राई टू टेक प्लेजर इन ऑल यू डू बट नेवर डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ प्लेजर। जो भी हम करें वो आनंद से, परेशान होके, दुखी होकर, ऐसे नहीं, लेकिन केवल खुश रहने के लिए हम कोई चीज करेंगे, यह भी भाव नहीं होना चाहिए। नेवर गेट एक्साइटेड, नर्वस और एजिटेटेड। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको जीवन में एक्साइटमेंट, खासकर नर्वसनेस, एजिटेशन, ये उसको हमको शांत करना सीखना है। उसमें देखना है कि ये क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई भय है, कहीं ना कहीं कोई चिंता है, और चिंता कहाँ से आती है? एक्सपेक्टेशन से, डिज़ायर से। तो उन चीज़ों को हमको अपने अंदर से हटाना है। कैसे हटाएंगे? श्रद्धा के साथ। अगर हमें एंग्जाइटी हो रही है, एजिटेशन हो रहा है, तो हमेशा माँ मेरे साथ है, माँ मेरे साथ हैं, तो जो होगा सब कुछ अंत में भला होगा, जो कुछ होगा वो कल्याणकारी होगा, वो मेरे साथ है। तो अनेकों उपाय से, कई बार कुछ लोग कोई फिजिकल चीज़ रखते हैं, माँ का चित्र रखते हैं, ब्लेसिंग पैकेट रखते हैं, जिस भी माध्यम से जो हमको स्मरण करा सके। और यदि हम कॉन्शियस हो गए डिवाइन प्रेजेंस के, तब तो खैर चिंता वगैरह आएगी ही नहीं, परंतु यदि आती है तो बार बार स्मरण कराना है कि मदर इज़ विद मी, आई एम विद द मदर, मदर लव्स मी, तो फिर किस बात की चिंता। एक मैंने ये कहानी पहले भी कोट की है। एक यहाँ पे कोई सज्जन थे जो बहुत पीड़ा से गुजर रहे थे, इमोशनल पीड़ा से। तो अचानक उनको, शिव के बड़े भक्त थे और उनको बड़े विजन आते थे और ऑथेंटिक, तो अचानक शिव प्रकट होते हैं और जेन्युइन। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, समय का अभाव है। तो वो शिव उनके सिर पे हाथ रख के कहते हैं, ये उन साधक ने मुझे स्वयं बताई। कहते हैं शिव जी आए, मेरे सिर पर हाथ रख के कहते हैं, माँ जगत जननी तू काहे को रोता है। फिर दोबारा कहा, माँ जगत जननी तू काहे को रोता है, माँ जगत जननी तू काहे को रोता है। और वो कहते हैं कि मेरा सारा क्रंदन समाप्ति नहीं हो गया, आनंद अगले 3 दिनों तक वो आनंद से भरे रहे। जो एक पैराडॉक्स था, क्योंकि उन्होंने अपने किसी प्रियजन को, किसी से स्नेह करते थे, वो उनको छोड़ के चली गई थी, तो वो दुखी हो रहे थे इस घटना से। इसके बाद उनको इस बात की बड़ी खुशी होने लगी कि चलो मुझे मुक्ति मिली, और आनंद से भर गए। तो यह बार बार स्मरण की, जब माँ जगत जननी हमारे साथ हैं, तो किन चीज़ों का बिछोह, किन चीज़ों की चिंता, किन चीज़ों का भय, तो बार बार वो हमें याद रखना है। और किसी भी बाहरी घटना को केवल उसके बाहरी स्वरूप से नहीं देखना है, उसके पीछे छिपे सत्य को पकड़ना है। अंततो गत्वा कहती हैं, वट एवर यू डू नेवर फॉरगेट द गोल विच यू हैव सेट बिफोर यू। एक बार इस रास्ते पे चल पड़े तो चल पड़े। फिर माँ कहती हैं कि ये कभी मत भूलना, बड़ी घटनाएं हो रही हैं, छोटी घटनाएं हो रही हैं, इधर के प्रलोभन आ रहे हैं, उधर से तुम्हें धक्का मिल रहा है, नथिंग मैटर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्कवरी, वह गोल। और उसमें कहती हैं, सोने के पहले, भोजन करने के पहले, विश्राम के पहले, कुछ कृत्य करने के पहले, कुछ कहने के पहले, किसी से मिलने के पहले, कुछ क्षणों के लिए, कुछ मुहूर्त के लिए शांत चित्त करके अपने अंदर उस प्रकाश को ढूंढो, माता जी को अर्पित करो। बार बार ये चीज़ माँ हमको, कि जिसको भूलो मत। हमारे यहाँ ये एक समय परंपरा थी, लेकिन वो भी अब फिर परंपरा बन के रह गई, फिर अब तो भूल ही गए उसको। नहीं तो भोजन के पहले तो करते ही थे, हर चीज़ के पहले भगवान का स्मरण। तो टू सम अप, नेवर फॉरगेट
द पर्पस एंड गोल ऑफ योर लाइफ। मुख्य चीज यही है। द विल फॉर द ग्रेट डिस्कवरी, ये प्रोसेस मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए एक जगह तो इसको कह दिया गया स्मृति आना। ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। एनलाइटनमेंट को कहीं कहीं स्मृति, स्मृति किसकी कि ओ वाई वी आर हियर, स्मृति आ जाना। और इसको अज्ञान की अवस्था को विस्मृति कहा गया। तो नेवर फॉरगेट द पर्पस एंड गोल ऑफ योर लाइफ। द विल फॉर द ग्रेट डिस्कवरी शुड बी ऑलवेज देयर अबव यू। Before the untiring persistence of your effort, an inner door will suddenly open. Then you will stand erect, freed from all chains, and instead of advancing laboriously under the weight of circumstances imposed upon you by nature, which you had to endure and bear, if you do not want to be crushed by them, you will be able to walk on straight and firm, conscious of your destiny, मास्टर ऑफ योर लाइफ। ये पथ है जो श्री मां श्री अरविंद हम लोगों को दिखाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये विषय है जिसके बारे में जितना हम लोग जानें, जितना इस मार्ग पर चलें, उतना उत्तम है। एक बार चैत्य से तादात्म्य हो गया तो बाकी सब बिल्कुल सरल सहज संलिट होता जाता है। और यदि ये नहीं हुआ तो हमने चाहे सारी किताबें पढ़ ली, लेक्चर्स दे लिए, सेमिनार अटेंड कर लिए, मीटिंग्स अटेंड कर ली, हमने किताबें लिख दी, लोगों की नज़रों में बड़े महान हो गए, लेकिन असल चीज़ नहीं हुई है। जय मां। बहुत बहुत आभार माननीय आलोक भैया। बहुत सुंदर। माँ जगत जननी तो फिल्टर का ही का, माँ जगत जननी तो फिल्टर का ही का। और बहुत सुंदर बात उन्होंने कही, कोट किया है माँ को कि नेवर फॉरगेट द पर्पस एंड गोल ऑफ योर लाइफ। ये दो ऐसे सूत्र वाक्य हैं जो हमें इस चैत्य तत्व की यात्रा पे ले जाते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 माह से नया क्रम शुरू हुआ है, जिसमें कि अग्निशिखा पुरोधा और ऑल इंडिया मैगजीन के अंदर जो कुछ भी प्रकाशित होता है, जो सामग्री प्रकाशित होती है माँ श्री अरविंद की वाणी, उसका बड़ा सुंदर विश्लेषण, उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या, उसका बड़ा ही सरल और सहज सार तत्व हमको परम आदरणीय माननीय आलोक भैया जी से सुनने को मिलता है। तो विषय की गहराई और बढ़ती है और रोचकता और बढ़ती है, जानने का बोध बहुत बढ़ता है। तो मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ उनके प्रति। हमारे बीच में बहुत सारे साधक श्रोता हैं। मैं प्रश्न कुछ आमंत्रित करूंगा। अगर कोई प्रश्न आप करना चाहें तो अवश्य अपना माइक ऑन करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। माननीय आलोक भैया हमारे बीच में है। आलोक भैया, इससे पहले कोई प्रश्न आए, मैं एक प्रश्न पूछने की आज्ञा है आपकी? हाँ जरूर। जी, मैं ये जो आपने बताया और जो इसमें अग्निशिखा में था कि श्री अरविंद ने कहा है कि चैत्य तत्व की यात्रा जो है वो जन्म जन्मांतर की यात्रा है। हाँ। तो मेरा प्रश्न आपसे ये था कि जैसे शरीर, मन, प्राण, चैत्य, ये 4 जो मुख्य तत्व हैं अंतरात्मा, तो शरीर, मन, प्राण, चैत्य, क्या ये भी इनका विकास भी जन्म जन्मांतर की यात्रा है? यानी जैसे हम पाते हैं कि कई लोग शरीर पर बहुत ध्यान देते हैं और भस्मीभूत तो होना ही होना होता है, तो क्या अगले जन्म में वो और सबल होकर जन्म लेगा? तो इस कई बच्चे ऐसे होते हैं कि आंखें बड़ी चमकती हुई बहुत चैतन्य मालूम पड़ते हैं, कुछ बच्चे बड़े बुद्धू से मालूम पड़ते हैं। हाँ। ये क्या रहस्य है? इसको 2 तरह से हम समझें कि एक तो है कि इस यात्रा के 2 मुख्य पड़ाव हैं। एक, जब चैत्य डेवलप हो रहा है, तो जब चैत्य विकसित हो रहा है तो वो जो बाहरी चेतना है, बाहरी जो प्रकृति है, हम इसको चैत्य पुरुष और प्रकृति के रूप में लेंगे, तो चैत्य इस प्रकार की प्रकृति में प्रवेश करता है जो उसकी विकास में सहायक होगी। जैसे आपने जो अंतिम उदाहरण लिया कि कुछ लोग हैं जो बचपन से ही बहुत मेधावी होते हैं, कुछ लोग हैं जो बचपन से थोड़े बुद्धू से होते हैं। तो ये बिल्कुल संभव है कि चैत्य एक ऐसे उसको धारण करे आधार को जहाँ पे मन बहुत ज़्यादा जटिलताओं में नहीं जाता। तो इसको, क्योंकि जब हम कहते हैं मन, एक होती है सीधी सच्ची इंटेलिजेंस, एक होती है जटिल मन। तो हो सकता है कि हम आमतौर पर जटिल मन को बहुत वो देते हैं कि भाई ये इतना नंबर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं।
किंतु एक चैत्य ये भी ले सकता है, इस तरह का शरीर धारण कर सकता है जहाँ पर मन बहुत अधिक, ये नहीं कि बुद्धू होगा, चैत्य की डेवलपमेंट के साथ एक बेसिक इंटेलिजेंस अपने आप डेवलप होती है, क्योंकि वो तो इंट्यूटिव सत्य को धारण किए हुए है। लेकिन वो इंटेलिजेंस की जो डायरेक्शन है बड़ी अलग होगी। इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं, चूँकि आपने इंटेलिजेंस की विशेष रूप से बात की, तो कई प्रकार की इंटेलिजेंस है। एक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है जिनको हम कहते हैं बड़ा चालाक है, बड़ा चतुर है। एक होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, एक होती है जिसको हम माइंड की मेंटल इंटेलिजेंस है, लेकिन एक होती है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। और ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो चैत्य सत्ता डेवलप्ड है उसके अंदर हो सकता है मेंटल इंटेलिजेंस उस प्रकार की ना हो, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस उतनी ना हो, लेकिन वो उसके अंदर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस निश्चित रूप से अवेकेंड होगी, और उसके आधार पर वो बहुत सारी अपनी जीवन की चीज़ें कर लेगा और बड़े सुंदर ढंग से करेगा, सटीक ढंग से करेगा। तो पहले तो ये है। बाद में जब चैत्य सत्ता से हम पूरी तरह जागृत हो जाते हैं तो हम उस प्रकार की प्रकृति संयोजित होती है, उसमें बहुत सारे निटिग्रिटीज़ हैं, डिटेल्स हैं, लेकिन जो हमारे उस कृत्य को, उस कर्म को करने में सहायक होगी, जो पर्पस है, जो प्रयोजन है चैत्य के अंदर जो समाया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रणब दा के बारे में माता जी ने बताया था। अब ये एक क्लासिक एग्जांपल है। प्रणब दा बाहर से अगर हम देखें तो बहुत मेधावी इस तरह के नहीं, लेकिन माँ ने उनको इतना अधिक विशेष कार्य दिया और इतने स्नेह भी दिया। और माँ ने एक जगह लिखा है कि ये कौन है, वो कहते, प्रणब दास से भी कहा उन्होंने कि तुम चाहते तो एक बहुत इंटेलेक्चुअल उसमें जा सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझ के जड़ तत्व के साथ आइडेंटिफाई किया, क्योंकि ये काम तुमको करना था। और माँ एक जगह कहती हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ साइकिक बीइंग ट्रांसफॉर्मिंग और इन्फ्लुएंसिंग द मेटीरियल कॉन्शियसनेस। तो फिर ये मानवीय मापदंड नहीं अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर हम कैपेसिटी देखें, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नलिनी दा की बहुत अधिक है, और अगर अमृता को देखें तो भक्ति भाव है, पर प्रणब दा तो पूरी तरह एकदम जड़ तत्व के साथ। तो अगर हम बाहर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा ही इज़ मोर डेवलप्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फिर वो कर्म के लिए क्या आवश्यक है, विकास के लिए क्या आवश्यक है, उसकी हिसाब से वो प्रकृति, मन, प्राण, शरीर उसका संयोजित होते हैं। प्रकृति स्वतः ही करती है, वो जानती है कि चैत्य का किस लेवल का डेवलपमेंट है, उसके हिसाब से वो करती है। तो ये भी संभव है कि किसी का डेवलप चैत्य हो, वो बहुत जिसको कहते हैं ना डिस्टिंक्शन में ना जा रहा हो, और किसी का बहुत अंडर डेवलप, मतलब उतना डेवलप चैत्य नहीं है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, तो ये मानसिक मापदंड उसमें नहीं अप्लाई करते हैं। पर एक इनर लॉजिक होता है, इनर लॉजिक। आपका समाधान हो गया हो तो मुझे भी कुछ थोड़ा सा पूछना। हाँ, जरूर मनोज भाई। ये भैया आपने आज चर्चा में ये कहा था कि चैत्य पुरुष का यदि हम उसको फॉलो करते रहते हैं तो वो हमें स्वधर्म तक ले जाने में मदद करता है। तो ये रेसिप्रोकल भी होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निस्संदेह। अगर हम अपने स्वधर्म के अनुसार चलेंगे तो वास्तव में चैत्य, इनफैक्ट स्वधर्म एक ऐसा मीटिंग पॉइंट है जहां हम क्रिएटर से कांटेक्ट का वो स्पार्क है, और वो कर्म बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड यू कैन से कि वो जो सर्वर है वो चैत्य है और जो सर्वर का जो मेन लिंक है, हब है, वो डिवाइन है। बिल्कुल। अगर हम स्वधर्म, यही तो इसीलिए तो इम्पॉर्टेंट है। अब श्री कृष्ण गीता में यही तो लिखते हैं, स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, क्योंकि आप अपने ट्रुथ से दूर जा रहे हो। सो स्वधर्म इज द ट्रुथ ऑफ योर बीइंग। ठीक है, हाँ तो चलेंगे। जय माँ, जय माँ। कोई एक प्रश्न हम ले सकते हैं? हाँ हाँ, अगर एक प्रश्न है तो ले सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा आलोक जी से। हाँ, क्योंकि मैं बहुत ही प्रारंभिक अवस्था का साधक हूँ, आप जैसे विद्वान जो हैं वो उतना नहीं हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चैत्य क्या चीज है, सिंपल एक लाइन में। दूसरा ये जानना चाहता हूँ कि डिवाइन को हिंदी में क्या कहेंगे आप? ठीक है। तो पहले तो मैं ये चीज करेक्ट कर दूं, अभी हम लोगों ने पढ़ा माइंड कैन नॉट जज स्पिरिचुअल थिंग्स। तो ये कौन उच्च कोटि का है, कौन प्रारंभिक, हम लोग नहीं जानते। आपका तो नाम ही विष्णु है, तो पहले तो हम इन बातों को हटा दें, क्योंकि हम नहीं जानते कौन कहाँ पर है। अब आते हैं आपके प्रश्न पर। चैत्य क्या है? भगवान का एक अंश है,
तो अब आप अंश को जैसे भी समझ लें, समुद्र के अंदर जो बूंद है वो जो बूंद लहर बन सकती है, या प्रकाश के अंदर जो प्रकाश की किरण है, और या प्रकाश की जो फायर है, अग्नि, अग्नि के अंदर जो स्पार्क है, चिंगारी है, तो किसी भी रूप में वो चिंगारी अग्नि के अंदर भी है और वो चिंगारियां बाहर भी प्रकट हो सकती हैं। तो इसको हम, हाँ, पोर्शन ऑफ द डिवाइन, ममय वंश जो है। दूसरा, डिवाइन क्या है, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। अब हिंदी में तो दिव्य, अब श्री अरविंद ने कोई डेफिनेशन क्यों नहीं दी? क्योंकि गॉड शब्द जो है, ये ईश्वर, परमात्मा, चूंकि इनका इतना उपयोग हुआ है और दुरुपयोग हुआ है कि इनसे ऐसे ऐसे मन के अंदर विचार आ जाते हैं कि ईश्वर कौन है, अरे तुम ईश्वर का भय करो, तुम्हें भगवान का डर नहीं है। तो अब क्या होता है कि मन के अंदर एक है कि ईश्वर कोई बैठा हुआ है डंडा लेकर के और कैरेट लेके, तो इसलिए उन्होंने इन सभी शब्दों को, और वैसे साइकिक बीइंग वास्तव में ग्रीक ओरिजिन है इस शब्द का, जो हमारी ही केंद्रीय साइकोलॉजिकल सत्ता को कहा गया है। और डिवाइन शब्द का भी ग्रीक और लैटिन दोनों में है डिविना, डिविना यानी कि जो दिव्य है। अब दिव्य को डिफाइन क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि जैसे ही हम उसको कोई भी डेफिनेशन में बांधते हैं तो वास्तव में हम उनके किसी एक पक्ष को ले रहे हैं, माने हमने उनको डिमिनिश कर दिया। तो जैसे कहते हैं ना, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, तो हम कहें डिवाइन को डिवाइन ही रहने दो, कोई उस पर डेफिनेशन ना दो। वो डिस्कवरी है, उसका आनंद है। परंतु हाँ, हम कह सकते हैं सच्चिदानंद इत्यादि, फिर तो वो पूरा एक घंटे भर का विषय है। पर लेट द डिवाइन डिस्क्लोज हिमसेल्फ इन हिज ओन वे टू ईच वन। बहुत बहुत आभार आदरणीय आलोक भैया, और बहुत हम आभारी हैं कि आप अपना अमूल्य समय देते हैं।